बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 5.3 एक्सरसाइज आज हमने करनी है। बेसिक काम 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सेटों का यूनियन, इंटरसेक्शन, सेटों का डिफरेंस और कंप्लीमेंट वही है। काफी सारी बातें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमने करनी है वो हम प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में 5.2 में भी कर चुके। जस्ट सेट्स यहां पर चेंज हैं थोड़े से। मैं मैक्सिमम पार्ट इसके चेक करा देता हूं। ऑलमोस्ट इसके 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जरा गौर से देख लें। हमने प्रूफ करना है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम इसकी देख लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जरा आप लोग मेथड को गौर से देख लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ए डिफरेंस बी पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। जरा देखें ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, देख लें, पहले आएगा ए सेट, वो हमारे पास है 1 3 5 7 एंड ये 9 डिफरेंस का सिंबल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी सेट, वो बी सेट के एलिमेंट है 1 4 7 और ये 10। ए डिफरेंस बी, स्टूडेंट्स डिफरेंस को आप लोग केयरफुली देखिएगा जरा। जो फर्स्ट सेट के जो भी एलिमेंट सेकंड सेट में होंगे वो नहीं लिखे जाएंगे। 1 उधर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 3 उसमें मौजूद नहीं है, लिख देंगे। 5 उधर मौजूद नहीं है, वो लिख देंगे। 7 उसमें मौजूद है, वो नहीं लिखेंगे। 9 इस सेट में मौजूद नहीं है तो वो हम लिख देंगे। ये हमारे पास ए डिफरेंस बी स्टूडेंट्स आ गया। अब जरा देख लें हमें क्या चाहिए। ए डिफरेंस बी फाइंड कर चुके। राइट हैंड साइड देखिए, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। जरा राइट हैंड साइड को देख लें। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट। पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। और कंप्लीमेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना होगा उसका डिफरेंस लेंगे यू के साथ। तो B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U डिफरेंस B। मैं इधर ही अगर एलिमेंट्स लिख लूं, U के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 so on 10 तक। ये डिफरेंस B सेट के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 4 7 और ये 10। तो कंप्लीमेंट को स्टूडेंट जरा गौर से देख लें। B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 इधर मौजूद है, नहीं लिखेंगे। 2 आ जाएगा, 3 हमारे पास आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 6 हो जाएगा, 7 नहीं लिखेंगे, 8 होगा हमारे पास, 9 भी आ जाएगा, 10 उधर मौजूद है तो वो हम नहीं लिखेंगे। ये हमारा बी कंप्लीमेंट है। अब जरा देख लें, बी कंप्लीमेंट का हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट ए के साथ। मैं वही लिख रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स देखें, सेट ए हमारे पास है 1 3 5 7 एंड ये 9। इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है किसके साथ, बी कंप्लीमेंट के साथ। उसके एलिमेंट्स है हमारे पास 2 3 5 6 8 एंड हमारे पास है 9। इंटरसेक्शन मींस आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इंटरसेक्शन में हम करते क्या हैं। जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स वो लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स देखें दोनों में क्या मौजूद है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 देख लें दोनों में मौजूद है, उसके बाद देख लें 9 भी दोनों में मौजूद है। तो ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स 3 5 9, राइट हैंड साइड के एलिमेंट भी 3 5 9। तो क्या होगा हमारे पास, हम लिख देंगे यहां पर बाय 1 एंड 2। देखें जरा क्या बनेगा, बाय 1 एंड 2 प्रूव हुआ है हमारे पास ए डिफरेंस बी इक्वल है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मैं इन साइड्स को रेज नहीं कर रहा क्योंकि काफी सारी बातें हैं जो नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर भी ये यूज होंगी, इसलिए मैं इसको इधर ही रहने देता हूं। नेक्स्ट अब देख लें हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें वो क्या कहता है। सेकंड पार्ट है बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, हमने प्रूफ करना है बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज में हम कर चुके प्रीवियस वीडियो के अंदर। उधर फर्क ये था कि सेट्स ए एंड बी के बजाय एक्स एंड वाई थे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जरा देखें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए
तो बी डिफरेंस ए हम फाइंड करते हैं, जरा गौर से देख लें। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू हमारे पास होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स देख लें क्या है हमारे पास, 1 4 7 एंड ये 10। डिफरेंस सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 एंड हमारे पास 9। तो डिफरेंस दोनों का सेट जो पहले लिखा है इसके जो एलिमेंट इधर होंगे वो हम नहीं लिखेंगे। 1 इसमें मौजूद है, नहीं आएगा। 4 लिख लेंगे, 7 उधर मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 10 उधर मौजूद नहीं है इसलिए हम लिख देंगे। ये हमारे पास इसकी है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए जरा, हम उसको कंसीडर कर लें। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सॉरी ए कंप्लीमेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, सेट ए का कंप्लीमेंट लेंगे। क्या करते हैं, जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना हो उसका यू के साथ डिफरेंस लेते हैं। इधर ही मैं एलिमेंट लिख लेता हूं। पहले हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ये सो ऑन 10 तक हमारे पास है। डिफरेंस ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 और इसके बाद है हमारे पास सॉरी ये 5 7 एंड 9। तो गौर से देख लें, ए कंप्लीमेंट क्या बनेगा हमारे पास, ऑड नंबर कोई नहीं आएगा, इसके जो इवन नंबर्स हैं वो हो जाएंगे। बिकॉज 1 उधर मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा, 3 मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 4 आ जाएगा, 5 मौजूद है नहीं लिखा जाएगा, 6 आएगा, 7 भी दोनों में मौजूद है नहीं लिखेंगे, 8 और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 10। एक कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया। इंटरसेक्शन इसका लेना है किसके साथ, बी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, थोड़ा गौर से देखें, बी सेट हमारे पास क्या है 1 4 7 एंड ये 10। ये इसका इंटरसेक्शन मींस जो दोनों में कॉमन होंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है जी 2 4 6 8 एंड ये 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, बोथ सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही लिखते हैं। अब दोनों में आप लोग के सामने स्टूडेंट्स देख लें, 4 मौजूद है और 10 मौजूद है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट में देख लें, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 और 10, राइट हैंड साइड में 4 एंड 10, तो हम लिख लेंगे बाय 1 एंड 2 क्या बनेगा हमारे पास, बी डिफरेंस ए इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट्स इसका जरा आप लोग थर्ड पार्ट हम बाद में देख लेते हैं, मैं पहले इसका अब आपको फिफ्थ पार्ट बता देता हूं। हाँ जी, थर्ड और फोर्थ को बाद में, फिफ्थ बिकॉज इसके साथ रिलेटेड है वही बता रहा हूं। फिफ्थ पार्ट देखें है क्या, जरा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ऑलरेडी मैंने चीजें फाइंड की हुई हैं, इसलिए जस्ट पहले आप लोग को फिफ्थ एंड सिक्स्थ ही बता देता हूं। देखें जरा, फिफ्थ पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन है हमारे पास बी। स्टूडेंट्स देख लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए डिफरेंस बी कंप्लीमेंट। ये मैंने ए डिफरेंस बी फाइंड किया हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, जब ए डिफरेंस बी हमारे पास है पड़ा, तो हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीमेंट चाहिए। इसको अब मैं रेज कर देता हूं, इसकी में भी हमें जरूरत नहीं रहेगी, जस्ट बी कंप्लीमेंट हमें चाहिए होगा। और इधर भी मैं इसको भी अब रेज कर देता हूं, बिकॉज हमें यहां पर भी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको रहने देता हूं जस्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास, इसको भी रेज कर देता हूं। जस्ट मैंने यहां पर स्किप किया है, छोड़ा है बी कंप्लीमेंट को, बिकॉज बी कंप्लीमेंट आगे पार्ट्स में हमें जरूरत पड़ेगा। ए डिफरेंस बी मैंने निकाला हुआ है, स्टिल आप लोग इसको अभी रहने दें, ये इस पार्ट में शामिल नहीं है बी कंप्लीमेंट। और ये जो ए कंप्लीमेंट है मैं इसको भी एज इट इज यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि हमें इन्हें बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बता चुका। ये यहाँ पर राइट हैंड साइड की हमें जरूरत नहीं रहेगी, और ये यहाँ पर इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, जस्ट ये मैं रहने देता हूँ बी डिफरेंस ए। और इन्हें ए डिफरेंस बी स्टूडेंट्स है पड़ा, मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। मैं ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट फाइंड करूं, जरा देखें ए डिफरेंस
बी, इसका कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u डिफरेंस a डिफरेंस b। तो स्टूडेंट्स देखें u के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 से लेकर सो ऑन ये 10 तक। डिफरेंस a डिफरेंस b के एलिमेंट्स है हमारे पास 3 5 एंड ये 9। तो अब देख लें a डिफरेंस b होल कंप्लीमेंट हमारे पास क्या बनेगा, जस्ट 3 5 एंड 9 नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी, 4 6 7 8 9 नहीं आएगा और हमारे पास क्या होगा 10। और से देख लीजिएगा इसके जो एलिमेंट्स सेकंड सेट में मौजूद हैं वो नहीं लिखे जाएंगे, तो इसलिए 3 5 9 नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए जी। इसकी हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है जो कि a डिफरेंस b होल कंप्लीमेंट था। नेक्स्ट अब देखिए राइट हैंड साइड, देखिए इसकी, मैं इसकी ही राइट हैंड साइड लिख रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, इधर लिख देता हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, a कंप्लीमेंट यूनियन हमारे पास है b। तो स्टूडेंट्स a कंप्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, ये a कंप्लीमेंट है, हमने क्या करना है, a कंप्लीमेंट यूनियन b। a कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स देखें 2 4 6 8 और हमारे पास है 10। यूनियन करना है हमने इसका, किसके साथ यूनियन करना है, b के साथ। तो b सेट के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 1 4 7 और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 10। यूनियन में हमारा स्टूडेंट्स काम क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, वो क्या है a कंप्लीमेंट यूनियन b। अब दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो क्या है, जरा तरतीब से देख लें, 1 भी आएगा, 2 भी, 4 भी, 6 है, 7 8 और उसके बाद 10, बिकॉज 9 मौजूद नहीं है। जरा इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, 1 2 4 6 7 8 और 10। राइट हैंड साइड देखें, 1 2 4 6 7 8 और 10। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, सो बाय 1 एंड 2 क्या बनेगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मींस a डिफरेंस b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है हमारे पास a कंप्लीमेंट यूनियन हमारे पास b। स्टूडेंट्स देख लें कंप्लीमेंट्स ऑलरेडी मैंने कुछ फाइंड किए हुए थे, ये आप लोग का प्रूव है। बिल्कुल ऐसे ही इसका 6th पार्ट आप लोग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। b डिफरेंस a हमारे पास मौजूद है, उसके हमने करना क्या है 6th पार्ट के अंदर, देखें मैं लिख के बता दूं, 6th पार्ट है हमारे पास b डिफरेंस a, सेम यही प्रोसेस होगा, खुद ही आप लोग चेक कर सकते हैं। b डिफरेंस a कम होल कंप्लीमेंट इक्वल है b कंप्लीमेंट एंड यूनियन है हमारे पास a, यूनियन a। स्टूडेंट्स b डिफरेंस a मौजूद है, कंप्लीमेंट ले लेंगे, b कंप्लीमेंट हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, इसका सेट a के साथ ऐसे ही यूनियन लेंगे तो ये पार्ट आप लोग बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6th पार्ट ये आप लोग की असाइनमेंट है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखें हमारे पास जो 3rd एंड 4th पार्ट है, डिमार्गन के लॉज हैं, डिमार्गन के कवानीन हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। यहाँ पर इसमें मैं आप लोग को 5th पार्ट जो है इसका डिमार्गन के लॉज के हवाले से वो आप लोग को प्रूव करा देता हूँ, चेक करा देता हूँ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैं रेज कर देता हूँ, जस्ट हमें चाहिए होगा इनका सेट्स का कंप्लीमेंट, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, सेट्स के कंप्लीमेंट को। ज़रा देखें 5th पार्ट को देख लें, 4th पार्ट में भी हमारे पास स्टूडेंट हाँ जी 3rd पार्ट में डिमार्गन लॉ है। 3rd पार्ट वो है हमारे पास a यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। 4th पार्ट में भी डिमार्गन लॉ है, वो है हमारे पास a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। स्टूडेंट a इंटरसेक्शन b फिर होल कंप्लीमेंट है, इसको ही मैं फॉलो कर लेता हूं। यहां पर हमें a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट चाहिए होगा, वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, उसको मैं रहने देता हूं। अब जरा देख लें हमारे पास, देख अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लूं, जरा देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास है क्या, जरा गौर से देखिएगा।
पहले हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका कंप्लीमेंट। तो जरा देख लें, ए इंटरसेक्शन बी मैं ले लेता हूं, कहां, इधर ही ले लेते हैं, चले। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, जरा देखें। ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 1 3 5 7 एंड 9, ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 4 7 एंड ये 10। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स हम करते क्या हैं, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। देखें दोनों में क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, 7 मौजूद है, और इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। इस बात को मैंने सेपरेट किया हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा देख लें। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, जो कि इक्वल होगा ए यूनिवर्सल सेट में से उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देख लें जरा, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू सेट कौन सा है हमारे पास, 1 2 3 सो ऑन, ये 10 तक। डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, वो है 1 एंड 7। तो देख लें स्टूडेंट्स, ए डिफरेंस बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जस्ट 1 एंड 7 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2b 3 4 5 6 7 नहीं आएगा, 8b 9b और ये 10 जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। राइट हैंड साइड देखें जरा, इसकी राइट हैंड साइड है हमारे पास, मैं इसको कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, एक पार्ट चेक करा रहा हूं आप लोग को। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कंप्लीमेंट यूनियन है हमारे पास बी कंप्लीमेंट। पहले स्टूडेंट्स हमें चाहिए ए कंप्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, बी कंप्लीमेंट चाहिए वो भी हमने निकाला हुआ है। अब यहां पर करना क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट यूनियन ले लेते हैं। ए कंप्लीमेंट आप लोग के सामने है, 2 4 6 8 एंड ये 10। यूनियन हमने क्या करना है, बी कंप्लीमेंट, उसके एलिमेंट्स को देख लें, वो ये हमने फाइंड किया, जरा गौर से देखिएगा, मिक्स नहीं कर लेना। पहले से फाइंड किया बी कंप्लीमेंट, 2 3 5 6 8 9, 2 3 5 6 8 एंड 9। हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। जो दोनों में मौजूद है जरा देखें, 2b है, 3b 4 5 6 8 9 और 10। जस्ट इनमें 1 और 7 नहीं आया। देखें जरा, 2 3 4 5 6 8 9 और 10, 2 3 4 5 6 8 9 और 10 है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो आखिर में आप लोग लिख लेंगे बाय 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का रिक्वायर्ड प्रूव है। सिमिलरली आप लोग इसका थर्ड पार्ट आसानी से इन्हीं बातों को, इसी मेथड को, इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है डी मॉर्गन के लॉज के हवाले से, यूनियन, इंटरसेक्शन और कंप्लीमेंट्स के हवाले से मेरी ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।